ये देखिए 7√5 आपको बताना है रैशनल है कि इरेशनल है, बताइए कैसे बताएंगे। 7√5, अब जस्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, √5 की वैल्यू निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन से। मैंने आपको निकाल के दिखाया है, कितना आया था 2.236 डॉट डॉट डॉट, करेक्ट। इसके बाद 7√5 है ना, तो 7√5 का मतलब क्या होता है, 7 इंटू √5 का वैल्यू और √5 का वैल्यू 2.236 डॉट डॉट डॉट, करेक्ट। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, 7 से, तो 7 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नो, 2.236 को 7 से मल्टीप्लाई करिए। 7 6 42, 4 7 3 21 प्लस 4 25 and 2 7 to the 14 plus 2 16 and 1 7 to the 14 plus 1 15। ओके नाउ पीछे से 1 2 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा, तो इस तरीके से। और 2.236 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग था, तो ये भी आंसर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। सो यहां से आंसर आएगा आपके पास, यस यहां से आपके पास आंसर आएगा बच्चों 15.2, कितना आ रहा है 15.652 है ना, 652 15.652 यहां पर आंसर आ रहा है, डॉट डॉट डॉट, करेक्ट। इस तरीके से तो आंसर कैसा है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, इसका मतलब क्या है, ये इरेशनल। सो 7√5 इज इरेशनल। और वैसे भी मैंने आपको बताया था, याद है 7 क्या है, रेशनल, और √5 क्या है आपका, इरेशनल। याद है, बताइए बच्चों, मैंने क्या बताया था क्लास में कि रेशनल इंटू इरेशनल है ना, रेशनल इंटू इरेशनल क्या आता है आपका, इरेशनल आता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग तो इरेशनल है, प्रोवाइडिंग दैट ये रेशनल नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग तो जीरो हो जाएगा, एंड जीरो इज अ रेशनल नंबर। ओके करेक्ट। नाउ अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7/√5। ठीक है, तो क्या करेंगे, 7/√5 को कैसे बताएंगे, ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर ले रहा हूं। देखिए 7/√5 को कैसे बताओगे, 7/√5 सबसे पहले तो इसको, इसके डिनोमिनेटर को बच्चों आप क्या कर लीजिए, रेशनलाइज कर लीजिए। सो यहां से 7/√5 क्या किया हमने, √5 से न्यूमरेटर में और √5 से हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, तो यहां से 7 इंटू √5 7√5, ठीक, डिवाइडेड बाय √5 इंटू √5 इज 5। तो ऐसा हमारे पास आ गया, करेक्ट। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए अभी अभी मैंने आपको दिखाया था कि 7√5 का वैल्यू यानी कि 7 इंटू √5 2.236 डॉट 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 है ना, डिवाइडेड बाय 5। अब यहां से 7 इंटू 2.236 कितना आया था, 7 इंटू 2.236 15.652, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 15.652 डॉट 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 एंड डिवाइडेड बाय 5। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे, करेक्ट। तो कितना आएगा देखते हैं, इस नंबर को हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, और देखेंगे कैसे। अब ऑब्वियसली ऑब्वियसली देखिए आंसर जो भी आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएगा। तो 15.652 को अब कहां पे डिवाइड लगाऊं भाई, जगह भी नहीं है। देखिए क्या था आपके पास 7/√5, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 7/√5 है ना, इंटू √5 बाय इंटू √5, तो यहां से आएगा 7√5 डिवाइडेड बाय 5, और यहां से 7 इंटू √5 का वैल्यू अभी दिखा था 2.236 है ना, 2.236 डॉट 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 है ना, एंड डिवाइडेड बाय 5। तो मल्टीप्लाई किया था आपने, कितना आया था, अब मल्टीप्लाई आप खुद से कर लेना, अभी मैंने आपको करके दिखाया था 2.236 इंटू 7, ठीक 15.652, सो 15.652 डिवाइडेड बाय 5 एंड ऊपर डॉट डॉट डॉट, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग था। अब हम 15.652 को डिवाइड लगाएंगे किससे, 5 से। सो 15.652 को आप डिवाइड लगाएंगे किससे, 15 से, सॉरी 5 से। सो यहां से आएगा 5 3 15, और 15 माइनस 15 यहाँ कुछ नहीं बचेगा। आप देखो ये डेसिमल है, तो यहाँ हम डेसिमल कॉपी करेंगे, फिर उसके बाद 6 यहाँ कॉपी करेंगे,
ठीक, उसके बाद क्या होगा, 5 1 जा 5, ठीक है, फिर 6 - 5 इज 1 एंड नेक्स्ट डिजिट कॉपी करेंगे दैट इज 5, सो 5 3 जा 15, फिर 15 - 15 यहाँ कुछ नहीं बचेगा, इसके बाद 2 यहां से कॉपी करेंगे। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 5 जीरोजा है ना, आपको पता है 5 जीरोजा, क्योंकि 5 की टेबल अब आप ऐसे ही पढ़ोगे ना कि 2 आ जाए या तो 2 से छोटा, तो 5 1 जा 5 तो आप कर नहीं सकते हो, है ना, आप ऐसा तो नहीं कर सकते हो, जरा ध्यान से चेक करना बच्चों। अगर आप यहाँ 5 1 जा 5 इस तरीके से कर दोगे तब तो भाई माइनस कैसे करोगे ना, 2 से बड़ा हो गया, तो ये नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में टेबल पढ़ेंगे, मतलब 5 जीरोजा 0 यहां से आ जाएगा इस तरीके से, ठीक, 5 जीरोजा कितना आ गया 0, ओके, नाउ 2 - 0 इज 2, ये इस तरीके से, ठीक है। अब डेसिमल की हेल्प से आप क्या ले सकते हो, 0, अब डेसिमल की हेल्प से 0, नाउ 5 4 जा 20, है ना। अब सुनो, रिमाइंडर 0 आ गया वो अलग बात है, लेकिन आप समझो ना, ये जो नंबर था आपका 15.652, ये डॉट 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 आगे तो चल रहा था ना, यानी कि ये भी आगे डॉट 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 कोशेंट इसका चलता रहेगा इस तरीके से। तो आंसर कितना आ रहा है आपका 3.1304 dot dot dot, so this is what, this is non terminating non recurring, करेक्ट, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, करेक्ट। तो ये एक इरेशनल नंबर की कैटेगरी में जाएगा, सो दिस इज अ इरेशनल नंबर, दिस इज अ 7/√5 को चेक करना था, सो दिस इज अ इरेशनल नंबर। और मैंने आपको पढ़ाया भी ये क्लास में बच्चों, ऊपर क्या है 7, 7 इज अ रैशनल नंबर, ठीक, मैंने बोला था रैशनल को अगर आप किससे डिवाइड लगाओगे, इरेशनल से, √5 इज इरेशनल, सो रैशनल अपॉन इरेशनल इज इरेशनल नंबर, करेक्ट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे। नाउ अब देखिए यहां पर नेक्स्ट पार्ट इज उन्होंने हमसे पूछा, यस, अब देखिए बच्चों यहाँ पर √2 + 21 है ना, √2 + 21, सो अब ये वाला मैं यहीं पे कर देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट इज √2 + 21, ठीक है। सो देखिए √2 और +21, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से जो स्क्वायर रूट आपको निकालना सिखाया मैंने, है ना, वहां से हम क्या करेंगे, √2 की वैल्यू निकालेंगे। तो √2 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1.4142, इसको आप याद भी कर लीजिए, 1.4142 डॉट डॉट डॉट, है ना, और +21। एक बात मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए जरा, आपको कुछ वैल्यूज इस चैप्टर में याद होनी चाहिए, ठीक है ना, कुछ वैल्यूज इस चैप्टर में आपको याद होनी चाहिए, करेक्ट। क्या क्या याद होना चाहिए आपको, हाँ यस, सबसे पहले कॉपी में नोट लगाइए। अभी ये क्वेश्चन हम करते हैं, रुक जाओ, ये क्वेश्चन हम करते हैं, रुक जाओ अभी, ठीक है। इस चैप्टर में आपको कुछ वैल्यूज यहां पर याद होनी चाहिए बच्चों। √2 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू क्या होती है, और √5 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। ये तीनों नंबर्स आपको याद होने चाहिए, और पाई आपको याद होना चाहिए, और √7 आपको याद होना चाहिए। अब आप इसको लिख लिख के कई बार याद करो। अच्छा, कैसे याद होगा, इसको आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालिए अपने घर पे, जैसे मैंने सिखाया हुआ है, ठीक। सो ज्यादा नहीं याद करना है इसको, हमें 4 प्लेसेस तक याद करना है। √2 हो गया आपका 1.414, ठीक, 2 डॉट डॉट डॉट, ताकि कोई भी सवाल √2 से रिलेटेड आए, सुन लीजिए ध्यान से, एग्जाम में कोई भी सवाल √2 से रिलेटेड आएगा तो हमें वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें डायरेक्ट याद होगा 1.4142 डॉट डॉट डॉट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर देंगे। इसी तरीके से √3 का वैल्यू आपको याद करना है 1.7320 होता है, डॉट डॉट डॉट, डेसिमल के 4 प्लेसेस तक याद होना चाहिए, ठीक है। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो इरेशनल नंबर है। इसी तरीके से बच्चों आपका √5 अभी आपको दिखा था 2.2360, 2.2360, 2.2360 ना, 2.2360 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसके अलावा फिर पाई की वैल्यू आपको डेसिमल के 4 प्लेसेस तक याद होनी चाहिए। 3 पॉइंट चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन करने के लिए 3.1415, 3.13, इसको 3-4 बार 10 बार आप लिख के याद कर लीजिए, 3.1415, ठीक है। लेकिन जब आप मेंसुरेशन वाले चैप्टर में जाएंगे, पहले ही बता दे रहा हूं, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, जब आप मेंसुरेशन वाले चैप्टर में जाएंगे, मतलब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में,
सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर में, तो वहां पर आपको पाई की वैल्यू 3.14 ही लेने के लिए बोलेगा, क्योंकि डेसिमल के 2 प्लेस तक तो वो बोलेगा, तो हम देख लेंगे उसको, छोड़ो अभी। इसके क्वेश्चन करने के लिए, इस चैप्टर के क्वेश्चन करने के लिए हमें ये सब वैल्यूज याद होनी चाहिए। उसके बाद √7, ठीक। सो √7 के मैंने क्वेश्चन कराए थे, मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड से √7 की वैल्यू निकलवाई थी आपकी। नहीं, √7 की नहीं जरूरत है, सॉरी, √7 की नहीं जरूरत है। एक क्वेश्चन में जरूरत थी हमें किसकी, 1/7 की, याद है? तो वैसे याद 1/7 तो मैंने निकाल के दिखाया था ना आपको, बस इतनी वैल्यूज, बस इतनी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। 1/7 वाला तो क्वेश्चन मैंने कराया था, वो तो इजी है ना, 1 को 7 से डिवाइड करोगे, 1/7 मैंने, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अब आइए क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों यहाँ पर, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज √2 + 21, है ना? ये हमें बताना है कि रैशनल है कि इरेशनल है। सो √2 और +21, ठीक। अब देखो, अभी बताया था बच्चों, √2 का वैल्यू आपको याद ही कर लेना है, क्योंकि आप भाई एग्जाम में आप निकालने थोड़ी ना बैठोगे, इतना टाइम थोड़ी ना है। तो √2 1.4142 तो यहां से √2 को हमने रखा 1.4142 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डॉट 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 का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, +21। अब आप खुद सोचो कि इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेसिमल से पहले वाला 21 + 1 22 पॉइंट के बाद जो है एज इट इज रहेगा 4142 डॉट डॉट डॉट। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 21 को हमने क्या लिखा, 21.0000, है ना, एंड डॉट 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 एंड 1 पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट से पहले 1 है तो 1 लिखेंगे, और 4142 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब हम इसको ऐड कर देंगे तो यही तो आएगा, चेक कर लो, 4 + 0 + 2 2, 4 + 0 4, और 1 + 0 1, 4 + 0 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 + 1 2, और यहां से 2, और डॉट डॉट डॉट, तो ये आ रहा है 22.4142, ठीक, जो कि कैसा है, कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इरेशनल का एग्जांपल है। और वैसे भी मैंने आपको बताया बच्चों, इरेशनल नंबर है ना, वैसे भी मैंने आपको क्लास में बताया है क्या, कि अगर कभी भी आपका ये इरेशनल है, √2 आपको पता है इरेशनल है, मैंने आपको बताया अगर इरेशनल में आप क्या ऐड करोगे, रेशनल नंबर, ठीक है, तो आपका इरेशनल ही आंसर आता है। तो इरेशनल आंसर यहां पर हमारा आ रहा है, करेक्ट। नाउ so the next part is students pi -2, okay, pi -2 we have to do now। अब पाई -2 कैसा नंबर है? अब बच्चों आपको याद है, हमने जब क्लास में पाई पे डिस्कशन किया था, तो बताइए, एक क्लास हुई थी ना स्पेशल, जिसमें हमने पाई का डिस्कशन किया था, याद है? पाई इज इक्वल टू C/D होता था, सरकमफेरेंस बाय डायमीटर, सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो भूल गए हो क्या भाई? अरे भूल गए हो क्या? सी क्या होता था, सॉरी पाई क्या होता था, सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर। और सरकमफेरेंस को हम एग्जैक्टली नहीं मेजर कर पाते थे, तो सरकमफेरेंस कैसा आता था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, और डायमीटर भी कैसा आता था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग से डिवाइड करोगे तो आंसर कैसा आता था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। सो पाई की वैल्यू मैंने आपको बोला है कि याद कर लीजिए, 3 पॉइंट डेसिमल के 4 प्लेसेस तक, 3.1415 डॉट डॉट डॉट, है ना, ये तो आसान है याद करना, 3.1415 डॉट डॉट डॉट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक। तो यहां से अगर आप वैल्यू रखेंगे तो ध्यान दे स्टूडेंट्स, पाई -2, है ना। सो यहां से पाई की वैल्यू कितनी है, 3.1415 -2, तो 2 है आपका, 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2.0000, क्योंकि डेसिमल के 4 प्लेस तक ये लिखा हुआ है, तो इसको भी लिखेंगे, और डॉट 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 करेंगे, ये डॉट 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 करेंगे, है ना। अब इसमें से हमें 2.00 डॉट 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 को माइनस करना है, तो माइनस यहां कर लीजिए रफ वर्क में, यहां पर कितना है, 3.1415 डॉट डॉट डॉट, और इसके नीचे बच्चों पॉइंट के नीचे पॉइंट, और पॉइंट से पहले 2, सो 2 और 0 0 0 0 एंड डॉट डॉट डॉट, और माइनस करेंगे यहां से, सो कितना आ जाएगा, ये डॉट 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 तो ऐसे ही रहेगा, 5 - 0 इज 5, 1 - 0 इज 1, एंड 4 - 0 इज 4, 1 - 0 इज 1,
पॉइंट के नीचे पॉइंट, 3 - 2 = 1। तो इस तरीके से आंसर इज यस। नाउ स्टूडेंट्स, आंसर इज 1.1415 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आता चला जाएगा। ठीक, सो द आंसर इज बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, एंड द नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इज इरेशनल नंबर। सो द आंसर इज इरेशनल नंबर। और वैसे भी मैंने आपको बताया था क्लास में, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था पाई एक इरेशनल नंबर है। सो इरेशनल नंबर है पाई। और मैंने आपको बताया था इरेशनल नंबर में से अगर आप 2 एक रेशनल है, रेशनल अगर आप माइनस करोगे, सो इरेशनल माइनस रेशनल इज इरेशनल। सो द आंसर विल बी इरेशनल हियर। ओके, करेक्ट। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए।